Hello everybody and welcome back to the channel. मेरा नाम प्रियंका है and today we're going to talk all about कच्छ. अगर आप कच्छ जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नॉट जस्ट अबाउट द आइटिनरी, इट्स गोइंग टू बी अबाउट कि आप कहाँ रुक सकते हो, आप कैसे कच्छ पहुँच सकते हो एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस करी है एंड आई कैन गाइड यू थ्रू इट ताकि आपका जो ये ट्रिप रहे बहुत ही सीमलेस, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इंजॉयबल रहे. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, shall we? So the first is where to stay in Kutch. अब कच्छ में जो भुज है, भुज is the main spot over there जहाँ पे आप रुक सकते हो बिकॉज वहां से आप काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट अगर आप द रण उत्सव के लिए जा रहे हो तो आप सीधा रण उत्सव के लिए भी जा सकते हो और वहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप थोड़े बफर में दिन लेके चलो, 3 से 4 दिन का पूरा ट्रिप रखो. सिर्फ द रण उत्सव के लिए मत जाओ, आप के लिए बहुत कुछ है वहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप जाओ भुज, वहाँ पे रुको, वहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस लो एंड देन यू हेड टू द रन जहाँ पे आप रण उत्सव एक्सपीरियंस कर सकते हो. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हाउ टू रीच भुज. अब यहाँ पे हमारे पास 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. सबसे पहले हमारे पास फ्लाइट है जो कि अगर आपका बजट अलाउ करता है यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही कम आवर्स में आप पहुंच जाओगे आराम से भुज, क्योंकि वहाँ का भुज का एक एयरपोर्ट है जो काफी सीमलेस प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए. बट अगर आप अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल कर रहे हो विच कुड बी अ कार और बाइक और एनीथिंग दैट यू आर प्लानिंग ऑन, और बाय रोड विच कुड बी लाइक buses, so that is also a good option. आप सीधा भुज पहुंच सकते हो बाय रोड. The roads are very good in condition. बहुत ही स्मूथ सीमलेस राइड होने वाला है, बहुत ही कंफर्टेबल राइड रहने वाला है आपके लिए. Now the third mode of transportation is by train. आप सीधा ट्रेन से भुज पहुंच सकते हो. वहाँ का एक ट्रेन स्टेशन है जो कि काफ़ी वेल कनेक्टेड है सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज से. आपको इजीली वहाँ ट्रेन्स मिल जाएंगी फ्रॉम दिल्ली, मुंबई और फ्रॉम अहमदाबाद और बाकी सिटीज से भी आपको कनेक्टिंग ट्रेन्स जरूर मिल जाएंगी, आई एम श्योर. नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आइटिनरी. नाउ लेट्स बिगिन विद द आइटिनरी. अगर आप भुज आ रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप 3 से 4 दिन तो जरूर लेके चले. तो पहले दिन आप भुज पहुंचे, भुज घूमिए क्योंकि भुज has a lot to offer. Now depending on your interest, भुज में एक बहुत अच्छा म्यूजियम है. आई एम नॉट अ म्यूजियम पर्सन बट मैं वहाँ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने के लिए मिला वहाँ पे. इट इज द अर्थक्वेक म्यूजियम. अब भुज हैज सम महल, आयना महल है वहाँ पर एक फेमस, और एक और महल है जो कि नाम है प्राग महल. अब ये दोनों महल काफी आसपास ही हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ट्रैवल करने के लिए. Now you can spend the evening in the market depending on your interest. अगर आपको टेक्सटाइल्स में और उनके कल्चरल खाना खाना है, या फिर आपको शॉपिंग करनी है, या फिर आपको उनकी ज्वेलरी देखनी है तो आप वहाँ की मार्केट जा सकते हैं. वहाँ की लोकल हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छे से मिल जाते हैं वहाँ पर. बट अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जाइए मांडवी. मांडवी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस. वहाँ पे भी एक महल है जो कि द समर पैलेस कहलाता है. इट इज ऑफ द सेम फैमिली बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग महल क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है. इट इज स्मॉलर, मोर पर्सनल, मोर ब्यूटीफुल. इट्स लाइक द वेकेशन महल फॉर द रॉयल फैमिली ओवर देयर. बहुत ही खूबसूरत है. वहाँ से अटैच्ड उनका प्राइवेट बीच भी है. वहाँ पर इतना सुंदर गार्डन है, उनका पर्सनल टेरेस एरिया है. वहाँ पे इतनी आइकॉनिक मूवी शूट हुई है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग लोकेशंस. बहुत ही खूबसूरत है. ठीक है, तो आप वहाँ जाइए, फिर वहाँ से आप बीच जाइए क्योंकि मांडवी का बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है. वहाँ से बहुत सुंदर व्यू है. मैंने वहाँ से सनसेट देखा था और इतना सुंदर था. लिटरली इट वाज एक्चुअली ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट्स आई हैव एवर सीन. बहुत ही सुंदर था. एक तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा कमर्शलाइज्ड नहीं है, तो आपको बहुत ही एक अच्छा सुकून भरा एक्सपीरियंस मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट डे आप जल्दी उठिए और वहाँ भुज से आप निकल जाइए टू द टेंट सिटी. टेंट सिटी आप जाएंगे, वहाँ पर चेक इन करेंगे, टेंट सिटी रुकेंगे, या फिर आप वहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट. टेंट सिटी है. देन उसके अलावा वहाँ पे रिजॉर्ट्स भी है, होटल्स भी हैं. अब आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ रुकना है क्योंकि टेंट सिटी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. मुझे ऐसा लगता है 9,000 पर हेड is a little more than I would like to spend. So हमने personally opt किया था एक रिजॉर्ट में रुकना जिसमें हमने bargain करा and then it came down to around 3,700 for a tent, for an AC tent.
सिमिलर एक्सपीरियंस, टेंट सिटी में भी टेंट है, यहाँ पे भी टेंट है, सो यू नो यू विल गेट द जिस्ट ऑफ कैसा होगा। यहाँ पे भी हम कल्चरल प्रोग्राम थे और इसमें हमारे मील्स भी इंक्लूडेड थे, व्हिच वाज डिनर एंड ब्रेकफास्ट। आप वहाँ चेक इन करके आप वहाँ से फिर शाम को घूमने निकल सकते हैं। वहाँ पर उनका एक छोटा एग्जीबिशन भी है जहाँ पे आप वहाँ का लोकल खाना, कल्चर, म्यूजिक और जो वो होते हैं ना हैंडीक्राफ्ट्स, वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप द रन जाइए, वहाँ पे सनसेट देखिए, सनराइज देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इतना पीसफुल लगता है, बहुत ही खूबसूरत है। कैमरा तो कभी भी जस्टिस कर ही नहीं सकता उस चीज के लिए, बहुत बहुत सुंदर है वो जगह। फिर वी मूव फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट डे। जो तीसरा दिन है, आप सीधा सुबह उठिए और वहां से सीधा जाइए काला डूंगो। काला डूंगो इज वन ब्यूटीफुल प्लेस। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन भुज। वहां से आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, वहां से आप देख सकते हैं ओशन, वहां से आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारे। अगर आप सनसेट और सनराइज में देखते हैं तो वो थोड़ा एलिवेट ही हो जाता है, बट अगर आप वो नहीं जा पा रहे हैं उस टाइम पे तो भी अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। वहां से आप एक्सपीरियंस करते हुए जा सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड। आप जा सकते हैं धोलावीरा, सो अगर आप धोलावीरा जा रहे हैं तो आप you are passing by the road through heaven। अब वहाँ पे क्या है, पूरा एक स्ट्रेच है रोड का एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग प्लेसेस। दोनों तरफ पानी है, बहुत सुंदर बर्ड्स आती हैं, फ्लेमिंगोज आती है, मैंने देखी है, बहुत खूबसूरत लगती हैं। सो आप बिल्कुल भी वो मिस नहीं कर सकते एंड आई होप आपको भी देखें, बिकॉज इट इज वन स्टनिंग व्यू। तो आई होप यू गेट टू वॉच दैट। तो ये सब एक्सपीरियंस करके आप वापस जाइए भुज, रेस्ट करिए और अगली सुबह एज पर योर प्लान आप वहाँ से जा सकते हैं। अब धोलावीरा में क्या है, इट हैज दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है द हरप्पन सिविलाइजेशन का एक पूरा रूइंस है वहाँ पर, जो कि डिस्कवर हुआ था कुछ साल पहले। नेक्स्ट डे यू कैन लीव भुज एंड go as per your plans. So this is like a 3-day itinerary for you for Bhuj. Now coming back to the very important tips that I have for you are, first is the best time to visit. It is from October to February. मौसम बहुत ही प्लेजेंट रहता है। द रन इज ऑन इट्स पीक एट दैट टाइम, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छे से वो सॉल्ट पूरा विजिबल रहता है ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर आप मार्च में जा रहे हैं तो इट इज गोइंग टू गेट अ बिट हॉट, और आप अगर स्पेशली द वाइट रन के लिए जा रहे हो तो दिसंबर टू जनवरी इज द पीक सीजन देयर। वो आपको बेस्ट एक्सपीरियंसेस वहाँ पे मिलेंगे। थोड़ा सा it would be a little on the pricier side, but obviously you will be able to witness the white run in all of its glory. The next point is for permit. तो white run में एंट्री के लिए आपको परमिट चाहिए from the government. Now I know it sounds very intense, but ऐसे ज़्यादा कुछ it's not the most tedious process. अगर आप जा रहे हो without permit तो आपको वहाँ पे भी आप easily, वहाँ पे एक टिकट काउंटर काइंड ऑफ सिचुएशन है, वहाँ से भी आप easily ले सकते हो। थोड़ा सा क्यू में लगना पड़ता है और it is a whole different process, but आप इसे ऑनलाइन भी easily अप्लाई कर सकते हो through their website, जो कि बहुत कुछ सेकेंड्स में हो जाता है। ज़्यादा कुछ आपको चाहिए नहीं, आपको बस अपना आधार कार्ड डिटेल्स एंटर करना है, आपका आधार कार्ड का फोटो डालना है एंड देन यू विल जस्ट रिसीव द परमिट ऑनलाइन इटसेल्फ। नाउ पर डे का परमिट वहाँ पे 100 रुपीज़ कॉस्ट करता है पर पर्सन। सो यू कैन ऑब्वियसली डिसाइड अगर आपको एक दिन का चाहिए या अगले दिन भी आपको सनराइज देखते हुए निकलना है, सो यू कैन apply for permit accordingly. Now the third point is you definitely need some cash handy. You cannot depend on ATMs and you cannot depend on UPI at all points, because वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी रहता है, तो आप UPI पे completely depend नहीं कर सकते, especially in areas like काला डूंगा and in areas like the run. तो अगर आपको कुछ करवाना है you should keep cash handy and definitely आप भुज में थोड़ा कैश withdraw करके रख सकते हो अपने पास, so it can be very convenient and easy for the entire trip for you. अच्छा, अगर अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, like it could be a car, it could be a bike ride or whatever you are taking with you and you're depending on the Google map or the maps, so network थोड़ा patchy है इन एरियाज में। काला डूंगा में स्पेशली वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेटेड जगह है वो, तो ऐसा भी नहीं कि आप ज्यादा लोग आपको दिख जाए ना आप आराम से रास्ता का गाइडेंस ले लो। इट्स नॉट दैट इजी ओवर देयर, इट इज अ लेस पॉपुलेटेड एरिया। सेम फॉर द रन ऑफ कच्छ, बेस्ट टू कीप थिंग्स
रेडी, तो आप पहले से डाउनलोड करके आप ये चीजें रख लो, लाइक ऑफलाइन मैप रख लो, सो इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू ट्रैवल एंड यू विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम द हैसल। नाउ नेक्स्ट, आप कितने दिन में ये पूरा एरिया कवर कर सकते हो? मिनिमम आपको 3 दिन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और अगर आइडियली चलें तो आपको 4 दिन आप बहुत ही इजीली रिलैक्स तरीके से आप पूरा एरिया कवर कर सकते हो। 2 दिन में बहुत हैप्पीजार्ड हो जाएगा, बहुत रश हो जाएगा इधर से उधर आपको ट्रैवल करने के लिए। सो आई पर्सनली रेकमेंड कीप अ बफर ऑफ 1 डे। सो आप 3 दिन का अपना आइटनरी बना के चलो, कीप 1 डे बफर फॉर इन बिटवीन इफ यू फील लाइक नहीं आपको ये भी देखना है या कुछ ऐसा। सो 3 to 4 days इज द आइडियल टाइम, और आपको कोई रिग्रेट भी नहीं होगा कि आप इतना दूर गए हो और आपका कुछ मिस हो गया। सो दिस इज माई कंप्लीट कच्छ आइटनरी जो मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस करा। कच्छ एक ऐसी जगह है जो आपके एक्सपेक्टेशन से कम्प्लीटली अलग है। इट्स नॉट द कन्वेंशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई डेफिनेटली वुड रिकमेंड कि आप वहाँ जाओ और एक्सपीरियंस करो वहाँ की कल्चर, हिस्ट्री, वहाँ के ब्यूटी को, वहाँ के लैंडस्केप को। इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग प्लेसेस आई हैव एवर बीन टू। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज जस्ट कमेंट डाउन बिलो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो कमेंट डाउन एंड वी गोना टॉक अबाउट इट। आई रियली वांट टू हेल्प यू आउट बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मिस ऑन टू सच ब्यूटिफुल प्लेसेस।